एक तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के सीज फायर के हवाले से बात की और उसने अब पूरी दुनिया को कह रहा है कि मैंने और पाकिस्तान का जंग देखा, देखने के साथ मैंने कहा सीज फायर हो गया। इंडिया ने इसको, अदरवाइज इंडिया कुड हैव केप्ट मम, ना तो एक्सेप्ट करता ना डिनाई करता, बट मोदी जी ने इसको डिनाई कर दिया। अभी आपसे बातचीत हो रही है तो मेरे यहाँ पे न्यूज फ्लैश कर रहा है, मेरे न्यूज ये जो पॉपअप आते हैं कि ट्रंप साहब हैज टेकन अ यू टर्न। उन्होंने कहा कि हमने कोई मीडिएशन नहीं करवाई है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, यू टर्न आ गया। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. सबसे बड़ी बात इस वक्त भारत में के और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मोदी साहब, वो भी यही कह रहे हैं कि हमने सीज फायर खुद ही कर लिया था इनके साथ, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है कि वो खुद ही हो गया, उन्होंने कुछ। तो अभी 2 दिन से तो सर वो क्रेडिट ले रहे थे, ट्वीट भी उन्होंने लगाई थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब बात का भरोसा किया लगाई। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बातें की है ना, वो अपनी तरफ से इसने कह दिया होगा, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया होगा कि हाँ आप हमारा ट्रेड खोल दें तो हम सीज फायर कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता। मगर हमने तो शुक्रिया अदा भी कर दिया जी। वो तो हमेशा यही कहते हैं कि हम इतने बड़े हैं कि हमें जरूरत नहीं किसी की बाहर के आने की। मोदी जी ने एक चाल चली थी। अब वो पहले जिसने बोला था कि मैंने बोला था कि मैं ट्रेड दूंगा, ही मैंने वीडियो बनाया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ये युद्ध मैंने ट्रेड के कारण रोका है। हमने कुछ नहीं बोला कि तो झूठा है, कुछ नहीं, हमने सिर्फ टैक्स लगा दिया, एक मैसेज दे दिया दुनिया को, और डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न कर गया कि मैंने इस युद्ध को नहीं रुकवाया है। हाँ, लेकिन मेरे कारण न्यूक्लियर युद्ध रुक गया। अब वो युद्ध से न्यूक्लियर युद्ध की तरफ वो चल पड़ा है। यही नहीं है, सिर्फ 3 यू टर्न दिखा रहा हूं आपको, 4 यू टर्न। एक तो भारत के और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में इसका यू टर्न आ गया। दूसरा, कतर को इसने अब बढ़ाइयां करनी शुरू कर दी हैं। तीसरा, सऊदी अरेबिया को बोलता था ये तो एक परिया ये कंट्री है जो भी इनके कंट्री के अगेंस्ट बोलता है उसको ये मरवा देते हैं। और ये इसने बोला था इनको मैं घुटनों पे ले आऊंगा, उन्होंने डील कर लिया, आज हाथ मिलाता हुआ। तीसरा, मेजरली जो मैं हैरान रह गया था देखकर, सीरिया का टेररिस्ट जिसके ऊपर $10 मिलियन का अवार्ड था अमेरिका की तरफ से, आज उसके साथ ये हाथ मिला रहा फिर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आप सीरिया में काम कीजिए, अपना ट्रंप टावर खड़ा कर लीजिए, हम आपको जगह देते हैं। अब आप सोच के देखिए, क्या इस तरह के आदमी के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए? बट डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी में कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सब फायदे की बात है। और यहीं पर विजन आती है प्रधानमंत्री मोदी की कि कैसे वो नेविगेट कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं उथल पुथल वाले पानी में से वो कैसे इस ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना रास्ता निकाल रहे हैं। भाई, हैट्स ऑफ टू हिम। डिप्लोमेटिकली स्मार्ट में से चुप कर दिया। मैंने पहले बोला आपको, अमेरिका फर्स्ट नहीं है अभी ये ट्रंप फर्स्ट। और इस बंदे बस्ते में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि अब जो जेलेंस्की है वहां पर यूक्रेन में, उसने भी इसको डील्स देनी शुरू कर दी है। जैसे ही उसने एक डील साइन करी, किसकी? रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, भाई अमेरिका को देने का प्रॉमिस कर लिया। जेलेंस्की की लैंग्वेज बोल रहा है, हर बंदे को इसने बस्ते उसमें डाल दिया है एक ट्रक के नीचे, और भारत को भी डाल दिया है। अब एप्पल को बोल दिया कि भाई तुम भारत में इन्वेस्ट मत। अभी बड़े प्रॉमिसेस किए थे कि जब इसने हमारी सॉवरेनिटी, इज्जत के ऊपर इसने हाथ डाला डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे नफरत होती है इस बंदे के साथ। बट भारत के खिलाफ बोल रहा है, कल ये फिर हमारी तूती बोलेगा जब इसे फायदा देखेगा भारत से। इसलिए आज हमें नफरत है, कल जब ये हमारी बात बोलेगा हो सकता है हम इसके साथ हो जाएं, बट ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ इंडिया को? नहीं, देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्रेड वेड की बात की होगी, और अगर की भी है तो ना पाकिस्तान ने, नरेंद्र मोदी ने। वो ये बोल इंडियंस ने भी आगे से जवाब नहीं दिया होगा, बिकॉज इन दोनों का इंटरेस्ट ट्रेड वेड की बात करना नहीं था। बस बहुत सी बातें वो हमें किया जाता है। आप देखें ना, ग्रेट इंडिया, ग्रेट पाकिस्तान,
तो मतलब है कि आई थिंक वी आर आल्सो शेकन के की हुआ है इंडिया भी कहते हैं की हुआ है वी आर सरप्राइज्ड, दे आर शॉक्ड, वी आर हैप्पीली सरप्राइज्ड, इंडिया इज अनहैप्पीली शॉक्ड। हाँ इनका इंटरेस्ट ये था कि अब सीज फायर हो जाए, दोनों का, हमारा भी यही था, उनका भी यही था। और ये हमने जिसने शुरू में ये कहा, हाँ 1500 साल पुराना है कजिया, खुद ही सॉल्व कर लेंगे, कर लेंगे आपस में। हाँ। तो इन दी एंड आके सारी क्रेडिट ले गए। और हमने तो बड़े लोगों का शुक्रिया अदा किया ना जी। हमने तो सऊदीज का भी किया, टर्क्स का भी किया, यूएई का भी किया, सब ईरान का भी किया, चाइना का भी कर दिया, अमेरिका का भी कर दिया, सारा को इकट्ठा कर लिया, सारे माँ बाप, अल्लाह खैर, वेल डन, थैंक यू। और भारत तो बॉयकॉट कर रहा है इसका भी हुई है किसी के साथ। क्वेश्चन रियली नाउ अराइजेस कि ये इरादा डोनाल्ड ट्रंप क्या आगे कोई रोल अदा करेगा या नहीं करेगा। तो आई थिंक दैट्स अ क्वेश्चन वी नीड टू आस्क, एंड इफ यू आस्क मी, आई थिंक ये जो उन्होंने बात की है ना कि अभी ये पॉज है, नरेंद्र मोदी ने ये इसलिए कहा गया है जी, क्योंकि उनका ये बयानिया यही बन रहा है, न्यू नॉर्मल जिसे कहते हो। न्यू नॉर्मल का ये मतलब है कि वी आर नाउ एट अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। ये पॉज है, उस वक्त तक ये पॉज है जब तक फिर आपकी तरफ से कुछ नहीं हो जाता। और अगर अब फिर कोई हमारे यहाँ इस किस्म का हमला होगा, टेररिस्ट अटैक होगी, हम कहेंगे ये आपने करवाया और हम फिर चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। तो इन दैट सेंस दिस इज अ पॉज। तो ये न्यू नॉर्मल है कि वी आर इन वॉर, हम वॉर में हैं अब आपके साथ। ठीक है। हाँ, अब कोई अमन की बात नहीं होगी, कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, कोई टॉक्स नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं होगा।